या जिनको नागरिकता मिली वो तो चल जाएंगे कहीं ना कहीं, जिनको नागरिकता नहीं मिली वो कहाँ जाएंगे। वो अच्छा ही सोच रही है, जैसे मंदिर बना रही है, 370 हटा रही है, जो गैर पासपोर्ट है उससे इसलिए हमारा प्लॉट लिया है, उधर जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? इधर ही रहेंगे और क्या करेंगे? फिर दोबारा पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हम। सरकार से बस यही है। आतंकवाद की ही मुद्दा उठाते हैं विदेशों में जाके कि आतंकवाद मानवता को बचाओ, आतंकवाद को बचाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओएसिस न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस बस्ती में है जो उस समय चर्चा में आया था जब दिल्ली में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता मिली थी। लेकिन जिन लोगों को यहाँ की नागरिकता मिली थी उनको यहाँ पर स्थान रहने के लिए नहीं दिया गया था। यानी कि ये अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य, अपना देश वहां से छोड़कर भारत में आए हुए थे और भारत में भी इनको रहने का स्थान नहीं मिला था। आज ये जो है यहाँ पर यमुना दोआब क्षेत्र यानी मजनू टीला में अपनी कुछ झुग्गियां डालकर रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी सरकार की एंट्री होती है, जिसमें दिल्ली की CM रेखा गुप्ता दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है और जिसके तहत जो है यहाँ के निवासियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इनकी छतों को भी उजाड़ने की बात चल रही है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बाढ़ दुआब क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार बाढ़ और जो है प्रदूषण फैला हुआ मिलता है, क्योंकि यमुना से सटे क्षेत्रों में लगातार जो है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र भी आता है और यहाँ पर जो है पिछले दिनों जो है हाई कोर्ट पर यह फैसला पहुंचा जब, तो वहां से इन लोगों को साफ मना कर दिया गया कि जिन लोगों को भारत की नागरिकता मिली हुई है उनको तो यहाँ रहने दिया जाएगा, उन्हें तो यहाँ से पुनर्वास मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं दी गई है, आखिर सवाल वो खड़ा होता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। तो साफ हाईकोर्ट का कहना है कि उन लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है, वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन बस्तियों में, इन घरों में कई जो है लोग मौजूद हैं। और जब से CAA कानून दिल्ली में आया था तब से इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जो है मंजूरी दी गई थी और इन्होंने यहाँ पर रहने के लिए अपनी सारी जरूरत के सामान जुटाए रखे थे और यहाँ पर रहने के लिए जो है मजबूर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने वहां से अपना घर, अपना परिवार, अपना आशियाना छोड़कर भारत आए हुए हैं और भारत में कहीं ना कहीं खुद का काम भी कर रहे हैं। कि देखिए, जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य वापस जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आखिर ये लोग यहाँ से अगर उजड़ते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास ना इनका अपना कोई गांव है, ना अपना कोई इनका राज्य है, ना इनका अपना कोई शहर है। क्योंकि ये भारत की नागरिकता के बाद जो है भारत में आए एक उम्मीद लेकर कि भारत में कहीं ना कहीं इनको शरण दी जाएगी। लेकिन ये हिंदू शरणार्थी आखिर अब कहां जाने वाले हैं, क्योंकि सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब अगर इनको यहां से हटाया जाएगा तो इन्हें पुनर्वास कहां दिया जाएगा, क्योंकि इनका यहां कोई शहर नहीं है। बाकी जगहों पे जहां बुलडोजर चल रहा है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, तो वापस जा सकता है, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि आखिर 15 साल बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई जब इन क्षेत्रों पर होती है तो ये क्षेत्रों में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी आशियाने पर उजड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और यहाँ पर मौजूद है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? तो नागरिकता मिली है ना, तभी से रह रहे होंगे ना आप लोग? हाँ। तो अब यहाँ उजड़ने की बात हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो क्या सोच रहे हैं? सर अभी कार्रवाई कुछ चल रही थी, उसे रोक दिया गया। CM कर दिया ना। हाँ, रेखा जी से हमने बात की थी, हमारे प्रधान जो बड़े लोग थे उन्होंने बात की, अभी तो रोक दिया उसे। नोटिस आया था 1 जून को आया था अभी लगभग। लेकिन उन लोगों के लिए रोका गया है जो उनको नागरिकता मिली हुई है, जिन्हें नहीं मिली बाकी उन लोगों को कहा। वही तो सर जी, हम भी सरकार से यही कहते हैं, जिनको नागरिकता मिल गई वो तो चल जाएंगे कहीं ना कहीं, और जिनको नागरिकता नहीं मिली वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से अगर उठा देगी तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। कोई किसी का घर है, किसी का है नहीं, इसलिए दोबारा पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हम। सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि जगह थोड़ा। पाकिस्तान से क्या सोच कर आए थे आप?
कि हिंदुस्तान में? हमने तो यही सोचा है कि हिंदुस्तान जाएंगे, अपना देश है, वहाँ पे अपने खुला रहेंगे, खुला जिएंगे, सब कुछ होगा। यहाँ अगर देखें तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, सरकार भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा, वहाँ आपकी जमीन कुछ है या फिर सब खत्म? वहाँ तो सब कुछ था हमारा, खेती बाड़ी थी, हम खेती बाड़ी करते, जमीन थी हमारी, बस सब और कुछ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपकी जमीन भी नहीं है। अभी यहाँ तो बस ये ठेला लगा के बैठे हैं, बस क्या कर सकते हैं। 15 साल हो गए हैं, तो क्या काम करते हैं आप लोग, कैसे गुजर बसर हम करते तो हैं? सर काम नहीं करते, हम तो पढ़ रहे हैं अभी, हाँ फर्स्ट ईयर चल रहा है कॉलेज में। तो बुलडोजर की कार्रवाई से डर लग रहा है? हाँ वो तो डर लगेगा भैया, देख सकते हैं। नहीं लग रहा है डर? नहीं लग रहा। क्यों डर क्यों नहीं लग रहा? बस बैठे हैं, कोई उठाने आएगा ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। बस कह रहे यमुना के पास की जो भी झुग्गियां हैं उन्हें तोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को नुकसान तो हम जाएंगे कहाँ? हमें भी कहीं हम जाएंगे कहाँ? जगह दो। कोई दूसरी हमारा प्लॉट लिया है, उधर जाएंगे? हम जाएंगे कहाँ? इधर ही रहेंगे और क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। सारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे और क्या होगा। सब कुछ छोड़ के आगे जो यहाँ पे आए तो यहाँ भी ऐसा होगा तो जाएंगे कहाँ? नहीं तो हमें कहीं और जगह दी जाए। हम किसान हैं, हाँ हमने, हमारे जितने ही बंदे हैं सबने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है हमारे, हम सब बीजेपी के बंदे हैं। प्रधान जी ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, झुग्गियां पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की बात चल रही है? नहीं चल रही है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब सबके लोग अपने मुख से कह रहे हैं, अभी चला तो नहीं। कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो जिनको नागरिकता मिली है उनके घर छोड़े जाएंगे, बाकी सभी घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इनको नागरिकता मिलेगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। वीजा के तहत आए थे तो उनका वीजा पूरा हो गया तो वो भारत के नहीं है। देखो कोर्ट हमें यहाँ से और जगह शिफ्ट कर रही है, ठीक है, और वीजा सबका है, और जिनको नागरिकता मिली है तो वो भी रह सकते हैं। इस कैंप को कहीं भी सरकार बसा देगी तो हम सहमत हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी सरकार पर कितना भरोसा है और क्या कहना चाहते हैं? देखो बीजेपी सरकार क्या है, पूरे देश के लिए है, वो राजा है, ठीक है, वो अच्छा ही सोच रही है। जैसे मंदिर बना रही है, 370 हटा रही है, जो गैर पासपोर्ट है उसे निकाल रही है। भरोसा ही मीडिया को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, ठीक है, और ये देश के हित में है। और आतंकवाद की ही मुद्दा उठाते हैं विदेशों में जाके कि आतंकवाद, मानवता को बचाओ, आतंकवाद को मिटाओ। बीजेपी सरकार का लक्ष्य यही है। बीजेपी का डंका सुनकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे आप लोग? नहीं, ये पहले से आए थे, बीजेपी नहीं थी, ठीक है। 2013 में कांग्रेस थी, उस समय आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे अपना यहाँ बस गए। तो अभी क्या सरकार से गुहार लगाएंगे? सरकार से क्या, उनसे गुहार लगी पड़ी है, इनको हटाना तो कहीं बसाना, बस ये है, और क्या हम कह सकते हैं। ये हमारी जमीन थोड़ी है, सरकार की है, किसी भी भाग की हो। हम तो गांव से नहीं आए, ठीक है, हम तो विदेश से, पाकिस्तान से आए। अब हम यहीं से, हमारे वीजा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई यहीं से, सब यहीं से। ठीक है। अब सरकार, हम ये नहीं कह रहे हमें जमीन दे दो, यही इन परिवारों को, ये रिफ्यूजी है, इनको भारत सरकार कहीं भी शरण दे, ये तैयार है। अब कहने को तो बहुत लोग कहते हैं क्या होगा, क्या हो रहा है, हम क्या कहें, हमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है ना कि इनका न तो कोई गांव है यहाँ पर, न इनका कोई शहर है, आखिर इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? अरे भाई कोर्ट है, जो आदेश दिए, ज्ञानी ध्यानी है, ऐसे ही थोड़ी आदेश दे देते हैं, वो सोच समझ के दिया होगा कि इनको और कहीं शिफ्ट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, बस। तो आदेश यही तो दिया होगा। तो अभी डर है बुलडोजर का या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हिंदू प्रवासी बनकर यहाँ पर आए हैं और सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो है इनकी मांगे सुनेगी और इन्हें भारत में ही रहने की कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। आपको दिखा दूं कि देखिए ये पूरा जो है एरिया इन्होंने बना रखा है, पूरा क्षेत्र इनका बना हुआ है और यहाँ पर जो करीब 1000 प्लस जो है झुग्गियां बताई जा रही हैं, जिनमें लगातार जो है 15 वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अपना खाने से लेकर कमाने तक का सारा
सामान जो है इन्होंने यहाँ जुटा रखा है, सारी जो है चीजें जो जरूरत की होती है वो सब यहाँ बना रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार इन्हें जगह कहाँ देगी, क्योंकि जब तक इनकी नागरिकता और इनके वीजा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल का जवाब सरकार ढूंढकर इन्हें नहीं दे देती, तब तक इन्हें कहाँ रखा